हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक क्विज सेशन से। ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके अभी जो एग्ज़ाम आ रहा है नायब तहसीलदार का। और बेसिकली आज हम हिमाचल जीके को कवर करेंगे और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस, और ये सीरीज़ अब लगातार चलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, लास्ट ईयर हमने देखा था कि जो एचएस का एग्ज़ाम था वहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट में आए हैं, तो हम इस बार भी वैसा ही ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनटी के पेपर में, जिसकी डेट शायद 1 या 2 मई के आसपास जो डिक्लेयर कर दी गई है कमीशन द्वारा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है मुझे लगता आएंगे वहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि ये टेम्पल और आर्किटेक्चर के क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ, ये भूतनाथ टेम्पल है। ये बोल रहा है कि भूतनाथ टेम्पल में शिकारा स्टाइल ऑफ फीचर्स है। ठीक है, और ये भूतनाथ टेम्पल में हर साल जो शिवलिंग जो है टूट जाता है लाइटनिंग से। ठीक है, और तीसरी स्टेटमेंट है राजा बहादुर सिंह ने जो ये डुंगरी टेम्पल है ये पगोड़ा स्टाइल में बनाया था। तो डुंगरी टेम्पल किसको बोलते हैं? ये हिडिम्बा टेम्पल को बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे ये इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करनी है, ये 1 and 3, 2 and 3 या 3 ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, उसको आप नोट भी कर सकते हैं, या अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जो भूतनाथ टेम्पल है ये बिल्कुल मंडी टाउन है, जो मंडी टाउन वहाँ पर बिल्कुल बीच में मिडल में स्थापित है। और इसको राजा अजबर सेन ने जो इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। ठीक है, राजा अजबर सेन, ये आपने नोट कर देना है। ठीक है, अजबर सेन ने। ठीक है, और साथ ही साथ टेम्पल के जो है शिकारा स्टाइल ऑफ फीचर है। ठीक है, तो टेम्पल आर्किटेक्चर रिलेटेड टू शिकारा स्टाइल, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक हो गई है। उसके बाद जो ये भूतनाथ टेम्पल में नहीं हमेशा जो हर साल शिवलिंग टूट जाता है लाइटनिंग से, ये होता है बिजली महादेव टेम्पल। ठीक है, ये आपने याद रखना है, बिजली महादेव टेम्पल, शिव का टेम्पल है ये। ठीक है, वहाँ पर हर साल जो है बिजली जो आएगी, बिजली कड़कने से जो है आपका जो शिवलिंग का जो टॉप पोर्शन वो टूट जाता है। ठीक है, और ये जो बिजली महादेव टेम्पल है कहाँ पर सिचुएटेड है? ये है कुल्लू में। ठीक है, और कितना एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है? 2640 मीटर्स में। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और भी। ठीक है, और ब्यास रिवर जो है इस ऑन द बैंक ऑफ ब्यास रिवर है ये। ठीक है, कौन सा? बिजली महादेव टेम्पल। तो कुल्लू को वैसे भी देवताओं की घाटी कहा जाता है, और जो बिजली का जो बिजली मतलब लाइटनिंग से इसने ड्राइव किया है नाम, और महादेव जो है हम शिव का ही एक अदर नाम है, लॉर्ड शिव का एक अदर नाम से हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डुंगरी टेम्पल की बात कर रहे थे, ये हिडिम्बा टेम्पल है। ठीक है, इसके बारे में भी आप सभी लोगों ने सुना होगा, बट ये थोड़ा सा नाम अलग है। हिडिम्बा टेम्पल को ही डुंगरी टेम्पल बोला जाता है। ये भी आपके मनाली डिस्ट्रिक्ट, मनाली में है, और ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आता है। ठीक है, मनाली जगह ये कुल्लू में ही है, और वहाँ पर ये सिचुएटेड है। और ये डेडिकेटेड किसको है? हिडिम्बा गॉडेस को, जो कि किसकी पत्नी थी? धर्मपत्नी थी किसकी? भीम की। महाभारत के जो भीम थे उनकी धर्मपत्नी थी ये, तो उनको ये डेडिकेटेड है ये टेम्पल। ठीक है, और इसका जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो पगोड़ा स्टाइल है। ठीक है, पगोड़ा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और पूरा का पूरा टेम्पल ये लकड़ी से बना है। इसको राजा बहादुर सिंह के द्वारा बनाया गया था, कुल्लू के राजा बहादुर सिंह के द्वारा 1553 एडी में। ठीक है, ये भी आपने याद रखना। और यहाँ हर साल मई महीने में एक फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका आंसर जो सही होगा वो क्या होगा। सही आपका पहला भी सही है, दूसरा गलत है, तीसरा बिल्कुल सही है। तो 1 and 3 ये आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, सोल्यूशन ए है इसका। ठीक है, बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको कर दी है, आप इसको भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। टेम्पल है किसके द्वारा बनाए गए? यहाँ पर जगन्नाथ टेम्पल है, ये
त्रिलोकीपुर टेम्पल है, फिर भूतनाथ टेम्पल है, मृगुला देवी टेम्पल, किसके द्वारा, अजबर सेन, दीप प्रकाश, बुद्ध प्रकाश और रानी सूर्यमती। तो मैंने भूतनाथ टेम्पल के बारे में तो आपको अभी बता दिया है, ठीक है। भूतनाथ टेम्पल ये कहाँ है, मंडी में सिचुएटेड है। अब सबसे पहले वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले हम जगन्नाथ टेम्पल के बारे में पता कर लेते हैं कि जगन्नाथ टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था। ये राजा बुद्ध प्रकाश के द्वारा बनाया गया था। तो 1 से 3 मतलब A to 3, तो A to 3 देखिए ये आपका एक पहला ऑप्शन अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर सही कर सकते हैं। ए इसका आंसर हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, ठीक है, बी का 2 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा और फिर डी का 4, अगर ये आपको पता है। अगर ये नहीं पता है आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जगन्नाथ टेम्पल के बारे में तो ये क्वेश्चन जो है बहुत कंफ्यूजिंग है। तो जगन्नाथ टेम्पल ये राजा बुद्ध प्रकाश के द्वारा बनाया गया था 1681 में, और ये बुद्ध प्रकाश राजा सिरमौर के थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो भी मूर्तियाँ टेम्पल्स में रखी गई है उनको पूरी सिटी में घुमाया जाता है और फिर उसके बाद उसको टेम्पल में एक टैंक है वहाँ पर बहा दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक मतलब ट्रिब्यूट माना जाता है कि लॉर्ड जगन्नाथ को ये एक इस तरह से ट्रिब्यूट देंगे हम, ठीक है। और एक वहाँ पर एक ओकेजन भी मनाया जाता है जिसका नाम है सावन दवादशी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सावन दवादशी ये एक जो है फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है एट द एंड ऑफ, ये मॉनसून के ख़त्म होने के बाद जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है त्रिलोकपुर टेम्पल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। त्रिलोकपुर टेम्पल ये राजा दीप प्रकाश के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1573, डेट्स भी आपने याद कर लेनी है, ठीक है। और त्रिलोकपुर बहुत ही एक महत्व रखता है, रिलीजियस प्लेस है ये और बहुत महत्व रखता है। हर साल यहाँ पर बहुत से जो है श्रद्धालु आते हैं। और इसी के और एक और त्रिलोकपुर टेम्पल आपको कांगड़ा में मिलेगा, वो आपका कोटला के नज़दीक है। कोटला एक जगह है, कोटला जगह के नज़दीक में मिलेगा आपको एक त्रिलोकपुर टेम्पल, और वहाँ टोटला एक रिवर है, वो उसके बैंक पर ये आपको मिलेगा कांगड़ा में, ठीक है। बट उसकी बात नहीं हो रही है, ये जो मंदिर है लाहौल स्पीति में उसकी बात हो रही है। अच्छा, इसी नज़दीक के इसी मंदिर के नज़दीक एक महामाया बाला सुंदरी का टेम्पल भी है, ठीक है, जहाँ पर हर साल लाखों लोग आते हैं नॉर्दर्न इंडिया से, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है। तो इसका नाम भी याद रखना आपने, महामाया बाला सुंदरी, ठीक है, ये एक, हाँ, महामाया बाला सुंदरी, ठीक है। वहाँ पर हर साल 2 बारी नवरात्रे होते हैं, वहाँ पर फिर एक मेला लगता है, ठीक है, वो त्रिलोकपुर में मेला लगता है, बहुत से वहाँ पर लोग आते हैं उसमें, ठीक है। एक स्टोरी है इस मंदिर को लेकर कि 400 साल पहले एक बिजनेसमैन वहाँ आया था, उसने अपनी ग्रोसरी की शॉप खोल दी थी। तो वो वहाँ पर डेली आर्टिकल लाता था दूसरी जगह से और वहाँ पर बेचता था, ठीक है। एक बार उसने देवबंद एक जगह है, देवबंद जगह यूपी में, वहाँ से रॉक सॉल्ट लाया और वहाँ पर बेचा, और वो बेचता गया पर उसकी क्वांटिटी वो है उतनी ही रही उस सॉल्ट की, कम नहीं हो रही थी। फिर उसको एक सपना आया, उसमें एक जो है उसको गर्ल दिखी गॉड की फॉर्म में, गॉडेस की फॉर्म में। तो उसने उसको बताया कि आपने भाई मैं बाला सुंदरी हूँ और आपको मेरा जो है मंदिर बनाना है। तो फिर उसने ये मंदिर बनाया था, महामाया बाला सुंदरी का टेम्पल, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं भूतनाथ टेम्पल के, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर अजबर सेन के द्वारा बनाया गया था 1527 में। और मृगुला देवी टेम्पल ये किसके द्वारा, रानी सूर्यमती के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ये आपका 54 किलोमीटर दूर है सिचुएटेड केलोंग से, और ये उदयपुर में सिचुएटेड है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, उदयपुर, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो एंशियंट नेम, पहले इसको हम बोलते थे मूरगल भी बोलते थे, इस मंदिर को मूरगुल, ठीक है, या मूरगुल या मृकुल भी बोलते हैं, मृकुल। तो ये नाम इस कई बार जो है यहाँ पर कमीशन के द्वारा पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो लोगों के द्वारा ये मानते हैं वहाँ पर कि ये भी टेम्पल जो है किसके द्वारा बनाया गया है, उसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया है जिसने हिडिम्बा टेम्पल को बनाया है, ठीक है। बट बुक्स में ये मेंशन है कि ये टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया है, राजा अजय वर्मन, जो कश्मीर के राजा थे, राजा अजय वर्मन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। बुक्स में ये मेंशन है। तो इन दोनों ऑप्शन तो वैसे आएगी नहीं, बट अगर आ जाती है तो आपने राजा अजय वर्मन को करना, पर दोनों आएगी नहीं। हिडिम्बा टेम्पल को किसने बनाया था, राजा बहादुर सिंह ने, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है, जो इसमें इस टेम्पल में इमेज सेटअप की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, ठाकुर रामपाल के द्वारा। और किसके रूल में सेटअप की गई थी, उस वक्त चंबा के जो राजा थे वो थे ठाकुर प्रताप सिंह वर्मन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है।
1569 और 1569 या 1570 के बीच की ये बात है, ठीक है, पर चलो डेट इतनी आएगी नहीं। तो ये सब चीज़ें हो गई। इसका आंसर क्या है? ए। ये आपकी एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही बता दिया है कि भूतनाथ टेम्पल लॉर्ड शिवा को अजबर सेन द्वारा 1527 में, फिर जगन्नाथ टेम्पल ये आपका नाहन सिरमौर में है प्लेस, ठीक है। और उसके बाद है आपका त्रिलोकपुर टेम्पल, ये एक हिंदू साइट है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। और ये कहाँ है आपका? ये भी एक नाहन में सिचुएटेड है और एक लाहौल स्पीति में भी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद है आपका त्रिलोकपुर का मतलब यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। फिर उदयपुर मैंने आपको मृकुला देवी टेम्पल के बारे में बता दिया गया है, 11वीं और 12वीं सेंचुरी में ये जो बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सेरेमनी जो रिलेटेड है बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड से सिर्फ? तो झाझर, शुक्कड़, हर और बधाई। तो ये बहुत सारे रिचुअल हिमाचल में किए जाते हैं हर ओकेजन पर। वैसे ही बर्थ जब आपके घर में किसी का जन्म होता है और स्पेशली मेल चाइल्ड, तो इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, गाँव में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है इसको, ठीक है। तो ये जो इससे रिलेटेड सेरेमनी है हम सब के बारे में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बर्थ सेरेमनी को बेसिकली क्या किया जाता है, जब भी बच्चा एक पैदा होता है तो 10 दिन तक या फिर कई जगह 20 दिन तक सूतक मनाया जाता है, ठीक है, फैमिली में। और बहुत सारे रिलीजियस रिचुअल इसमें फिर ऑब्जर्व किए जाते हैं। और ये किन्नौर में शुक्कड़ जो बोला जाता है, इसको शुक्कड़, जो बी आंसर है आपका, किन्नौर में इसको शुक्कड़ बोला जाता है। यहाँ पर पहली हेयर कटिंग सेरेमनी मनाई जाती है, मतलब पहली बार जो है बच्चे के जो बाल काटे जाएंगे, और वो कब काटे जाएंगे? 3rd, 5th या 7th ईयर में, मतलब जन्म के 3rd या 5th या 7th ईयर के बाद काटे जाएंगे, ठीक है। इसको, इस ओकेजन को जाटलू भी बोलते हैं वहाँ पर, ठीक है। ये अलग नाम है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जाटलू क्या है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है, ये मैंने और कुछ रिचुअल्स के बारे में आपको बताया है कि ये कोलीज़ में जो है ये बॉयज़ का नाम ऑफन मंगलू रखा जाता है, मतलब किस दिन, जिस दिन वो बॉर्न हुआ होगा उसी दिन के ऊपर जो उसका नाम रखा जाएगा। और किन्नौरी में नेगी जो है बेसिकली लगाया जाएगा नाम के बाद। शिमला डिस्ट्रिक्ट में सन का नाम फादर के नाम के ऊपर या उसके नाम के इक्विवेलेंट ही कुछ रखा जाएगा, ठीक है। खाशाज और कोलीज़ में वो नया फैमिली नेम देना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। फिर ये गुरानी क्या होता है? ये मिक्सचर होता है घी और मिल्क का, जो कि बर्थ के द्वारा मदर को बोला जाता है कि आप इसको पिएंगे, ठीक है। फिर बधाई है, फिर सूतक मैंने आपको बता दिया है, जनरली 10 या 20 दिन तक ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद गुंतर है, दस्तों, ये इस तरह से। फिर उसके बाद झाझर, झाझर वो जैसे ऑप्शन में था या इसको गदर भी बोलते हैं, ये एक मैरिज का टाइप है, ठीक है। टिपिकल पहाड़ी एरियाज़ में ये मैरिज की जाती है। इसमें क्या है, आपकी जो है ब्राइड ग्रूम विद रिलेटिव्स विजिट गर्ल्स हाउस टेकिंग नथ, ठीक है। तो गर्ल्स के घर पहुंच जाते हैं वहाँ पर, और फिर अपने साथ एक नोज़ रिंग ले जाएंगे साथ में, और प्रीस्ट जो होगा वो नथ जो है गर्ल के कान में, सॉरी नाक में डालेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपके पास फिर शादी की जाती है। पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। और इसको मूरा पुल भी बोला जाता है, ठीक है। कुल्लू में इस टाइप की मैरिज को पुट्टी मनाल भी बोला जाता है, ठीक है। और हर क्या है, इसमें क्या है कि बॉय जो है लड़का वो गर्ल को किडनैप कर देगा या उसको भगा कर ले जाएगा। किन्नौर में हर को दबदब या खशीश या खुतू कीमा भी बोला जाता है। तो किन्नौर में फिर जो अच्छी जो फैमिलीज़ है, रिच फैमिलीज़ है, वो क्या है कि पालकी भी लाती है, गॉड की पालकी। जब आपका बच्चे का जन्म होता है तो घरों में वो मतलब भगवान को बुलाया जाता है, भगवान इन द सेंस मतलब देवता जी को बुलाया जाता है, ठीक है। ये हिमाचल में ये हर जगह किया ही जाता है मोस्टली। मेल चाइल्ड जब डिलीवर होगा और फिर पूरे गांव को दावत दी जाएगी, ठीक है। इसको शुक्कड़ बोलते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट है मिंजर फेयर के बारे में आपने ऑप्शन बतानी है। ये मिंजर फेयर से रिलेटेड कुछ ऑप्शन है। ये फेस्टिवल 2nd मंथ ऑफ अगस्त या फिर 2nd संडे को मंथ ऑफ अगस्त में बनाया जाता है, 2nd संडे में बेसिकली। और इस फेयर को सबसे पहले राजा साहिल वर्मन ने स्टार्ट किया था। और इस फेयर ये स्टार्ट होता है अखंड चंडी से और ख़त्म कहाँ होता है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर चेनाब, ठीक है। तो मिंजर का मतलब है मेज़ फ्लावर,
ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। मेज़ फ्लावर से रिलेटेड ये फेयर रिलेटेड है। और ये चंबा में चौगान प्लेस है एक, चंबा टाउन में, वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और ये इन दी मंथ ऑफ अगस्त में ही होता है, ठीक है, बेसिकली सेकंड संडे अगर हो जाए, और एक हफ्ते तक चलता है ये, तो फिर पहली स्टेटमेंट इसकी सही हो गई, ठीक है। फिर मेज़ फ्लावर और कोकोनट और या रुपी, 1 रुपया या इससे कम का कोई भी कॉइन, फ्रूट और कुछ पैडी क्रॉप्स को आप ले जाएंगे, पैडी का जाल बना के ले जाएंगे, मतलब राइस का जाल बना के, और गॉड वरुण को डेडिकेट करेंगे, जिनको कि गॉड ऑफ रेन भी बोला जाता है। और ये रिवर रावी जो है वहाँ पर फ्लो करती है, उसमें बहा देंगे, ठीक है। तो राजा साहिल वर्मन ने ये स्टार्ट किया था 10वीं शताब्दी में, 10th सेंचुरी में ये उन्होंने स्टार्ट किया था सबसे पहले। और मिंजर फेयर के साथ एक और जो इम्पोर्टेंट बात जुड़ी है वो ये है कि ये विक्ट्री जो है दर्शाती है। राजा प्रताप वर्मन एक राजा थे चंबा के, राजा प्रताप वर्मन, ठीक है, राजा प्रताप वर्मन ये जीत के आए थे, इन्होंने कांगड़ा के रूलर को हराया था, तो उनकी विक्ट्री को भी ये दर्शाता है, ठीक है, राजा प्रताप वर्मन ऑफ चंबा, ठीक है। तो ये इसमें नेक्स्ट जो इसका आंसर क्या हो गया, अब आपके पास सी हो गया, मतलब 1 और 2 जो है सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तीसरी जो स्टेटमेंट है वो नहीं सही है, ठीक है, मतलब ये अखंड चंडी से स्टार्ट होता है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो देख लेते हैं, मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन भी कर दिया है। मिंजर फेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट फेयर है, स्टेट फेयर है बेसिकली, इसको दर्जा दिया गया है। और ये हिस्ट्री थोड़ी सी इसके बारे में यहाँ मैंने बताई गई है। और ये प्रोसेशन स्टार्ट होता है अखंड चंडी से और टर्मिनेट होता है एट द बैंक ऑफ रिवर रावी, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिवर कौन सी मेंशन की गई है, यहाँ पर रिवर चेनाब लिखी है, तो ये गलत है, ठीक है। इसकी जगह कौन सी रिवर आएगी, रिवर रावी पे ये ख़त्म होता है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो हिस्ट्री है वो मैंने आपको बता दी हुई है, कैसे कैसे इसको स्टार्ट किया गया था और कैसे नहीं। मैंने बताया था कि राजा प्रताप वर्मन जो चंबा के राजा थे, उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट भी किया जाता है, इन्होंने कांगड़ा के रूलर को हराया था, ठीक है। नेक्स्ट है नवाला फेस्टिवल किस गॉड को डेडिकेटेड है, शिवा, वरुण, गणेश या फिर दुर्गा। तो बेसिकली ये गद्दीस जो कांगड़ा के होते हैं, चंबा, मंडी और कुल्लू के, वो सेलिब्रेट करते हैं और ये शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है। तो ये थैंक्स गिविंग सेरेमनी है ये, ठीक है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, और उनको बोला जाता है कि आप हमें किसी भी विपत्ति से बचाएंगे, ठीक है, ये इसमें इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। डिवोशनल सॉन्ग गाए जाते हैं इस दिन और सारी रात जो है डिवोशनल सॉन्ग चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये आपको मैंने इसके बारे में बता दिया है कि कौन इसको सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुल्लू दशहरा एक इंटरनेशनल फेयर है, बिल्कुल सही। और कब डिक्लेयर किया था, 1972 में। इसको देखते हैं कि ये इसी दिन इसी डेट को किया था, ये आगे या पीछे। दामोदर दास ने आइडल जो है मूर्ति लाई थी रघुनाथ जी से, मतलब रघुनाथ जी की मूर्ति लाई थी कहाँ से, अयोध्या से, ये 1651 में। इस फेस्टिवल से ही रिलेटेड है। और जो बैजनाथ है वो सेलिब्रेट करता है दशहरा बहुत ही हर्षोल्लास से, तो ये गलत है, बैजनाथ कभी भी सेलिब्रेट नहीं करता है जो आपका दशहरा है, ठीक है। तो इसमें तीसरी स्टेटमेंट गलत हो गई, तो आपका आंसर तो सीधे ही कितना हो गया, डी आंसर हो गया, 1 और 2, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ जो बताना चाहूँगा वो ये है कि दशहरा फेस्टिवल बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है कुल्लू का, और ये एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है। तो यहाँ पर लोग जो है फॉरेन से भी आते हैं, टूरिस्ट बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा एक भीड़ जो है इकट्ठी हो जाती है। पिछले 2 सालों से कोविड से ये हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये जो इसमें जो मूर्ति लाई गई थी रघुनाथ जी की, ये अयोध्या से लाई गई थी, और इसको किस राजा ने इंस्टॉल किया था, जो राजा थे उस वक्त, जगत सिंह के द्वारा, जो कुल्लू के राजा थे, ठीक है। कुल्लू का दशहरा ये ढालपुर मैदान में बनाया जाता है, तो जगत सिंह के द्वारा जो इस मूर्ति को इंस्टॉल किया गया था, ठीक है। तो ये दशहरा कब स्टार्ट होता है, जब हिडिंबा देवी जो मनाली से वो आती है, तभी ये जो है दशहरा स्टार्ट होता है, और उनको रिसीव किया जाता है कुल्लू के राजा के द्वारा, ठीक है। तो जो रथ है रघुनाथ जी का, वो फिर रिवर ब्यास पे ले जाया जाता है, ठीक है, रथ है उनका, और उसको रिवर ब्यास पे ले जाया जाता है। ये लास्ट दिन जब होता है फेस्टिवल का तब करते हैं, और फिर वहाँ पर कुछ लकड़ी और घास को जलाते हैं, जो कि ये बताता है कि हमने भाई लंका को जला दिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है रघुनाथ जी का जो रथ है उसको वापस ले जाते हैं इनका ओरिजिनल टेम्पल है, जिसका नाम जो कि कहाँ सिचुएटेड है,
सुल्तानपुर में सिचुएटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद बैजनाथ कभी भी सेलिब्रेट नहीं करता है, ये आपने ध्यान रखना है। क्यों नहीं सेलिब्रेट करता है कि वहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो भी हम उसके एफिजी बनाते हैं, मतलब स्टैच्यू टाइप बनाएंगे एक मूर्ति, तो उनको नहीं जलाया जाता है क्योंकि, और वहाँ पर मार्केट भी बंद रखते हैं बैजनाथ और पपरोला दोनों में। ऐसा बोला जाता है कि ये फेस्टिवल जो है भगवान शिव का जो है गुस्सा हमारे ऊपर लाएगी, तो इसलिए उसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, ठीक है। कुछ साल पहले कुछ लोगों ने, एक मतलब दशक पहले कुछ लोगों ने सेलिब्रेट किया था, तो अगले दशहरा तक उन सब की डेथ हो गई थी, ऐसा बोला जाता है। तो और एक बैजनाथ में हमारे पास टेम्पल भी है, ठीक है, बैजनाथ टेम्पल। वो 1204 एडी में दो मर्चेंट थे, मनुक्का और अहुका, मन्युक्का और अहुका, उनके द्वारा बनाया गया था, जो आज की डेट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुल्लू दशहरा के बारे में मैंने आपको बता दिया है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। और बैजनाथ में क्यों नहीं सेलिब्रेट किया जाता वो भी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राजा मानसिंह जो कुल्लू के थे, उन्होंने 1700 एडी में बाउंड्री फिक्स की थी लद्दाख में और एट लिंगटी, और थिरोट जो है ये डिस रिमेन द डिवाइडिंग बाउंड्री बिटवीन टेरिटरीज ऑफ कुल्लू एंड लाहौल सिंस द रूल ऑफ बिधी सिंह। और जो बिधी सिंह है, इन्होंने ये गोंडला फोर्ट बनाया है, ठीक है। तो ये आपको इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें चूज करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इनकरेक्ट नॉट करेक्ट। तो 2 एंड 3, 1 एंड 2, 1 एंड 3, या फिर 1 ओनली, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर जो इसका है वो है मेंशनड 1A, 1 एंड 2 एंड 3, ठीक है। तो राजा बिधी सिंह ने ये गोंडला फोर्ट बनाया था, और ये दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और थिरोट रिमेन द डिवाइडिंग बाउंड्री बिटवीन टेरिटरीज ऑफ कुल्लू एंड लाहौल सिंस द रूल ऑफ बिधी सिंह। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये दोनों इनकरेक्ट है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट, जो राजा मान सिंह थे कुल्लू के, उन्होंने 1700 के आसपास बाउंड्रीज फिक्स की थी लद्दाख में एट लिंगटी। तो बाकी देख लेते हैं कि क्या इसमें गलती है। थिरोट रिमेन द डिवाइडिंग बाउंड्री बिटवीन दी टेरिटरीज ऑफ कुल्लू एंड चंबा, ये सिंस द रूल ऑफ बिधी सिंह ऑफ कुल्लू, ठीक है। तो ये राजा बिधी सिंह जो कि कुल्लू से रिलेटेड है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, ये राजा मान सिंह ने बनाया था ये गोंडला फोर्ट, जिसको रानी की कोठी भी बोलते हैं, और राजा मान सिंह कुल्लू में 1700 एडी में। ये तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बेसिकली ये है, हाँ, किसने पुश्तान जो गोल्ड स्मिथ थे, एक सुनार थे, इन्होंने एक गोल्डन छत्र, मतलब सोने का छत्र बनाने के लिए किसने बुलाया था पुश्तान गोल्ड स्मिथ को रघुनाथ जी के लिए? ये राजा बिधी सिंह के द्वारा बुलाया गया था, राजा जोरावर सिंह, राजा मान सिंह, या फिर राजा टेडी सिंह। तो बेसिकली ये राजा टेडी सिंह ने बुलाया गया था, जो इनका टेन्योर 1742 से लेके 1767 तक चला था। इन्होंने जब कोई भी गोल्ड स्मिथ, कुल्लू से कोई भी गोल्ड स्मिथ ये गोल्डन छत्तर बनाने के लिए नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने रघुनाथ जी के लिए कुछ लोगों को भेजा, और ये एडवाइस किया था हकीम के द्वारा, ये एडवाइस किया गया था, ठीक है। ये पर्सन एक हकीम इनके द्वारा एडवाइस किया था, और इन्होंने फिर लाहौल में जो है लोगों को भेजा कुल्लू से, और एक जगह है शानशाह, ये लाहौल में है जगह, वहाँ से जो है बुलाया गया था गोल्ड स्मिथ्स को, और फिर उन्होंने जो है रघुनाथ जी के लिए छत्तर बनाया था, गोल्डन छत्तर। और उसके बाद वहाँ पर उनकी कला को देखते हुए रघुनाथ जी ने उनको एक स्टेट भी जो है इसके बाद दे दी थी, ठीक है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है डी, और ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ राजा टेडी सिंह के द्वारा ये जो बुलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिटी को कुंभ नगरी के नाम से जाना जाता है? शिमला, कंडाघाट, सोलन, या फिर हमीरपुर? ये सोलन को जाना जाता है, ठीक है। इसको कुंभ नगरी के नाम से जाना जाता है, जो कि शिवालिक रेंज में सिचुएटेड है, और 3 रिवर यहाँ से फ्लो करती है, यमुना, घग्गर और सतलुज, ठीक है। मोहन मेकन ब्रीवरी भी है यहाँ पर 1820 में, जो कि स्थापित की गई थी किसके द्वारा? एडवर्ड डायर के द्वारा ये बनाई गई थी। एडवर्ड डायर, सबसे पहले इसको कसौली में सेटअप किया गया था, उसके बाद फिर इसका प्लेस चेंज कर दिया है, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और फर्स्ट बियर जो यहाँ पर बनाई गई थी वो लॉयन बियर थी, ठीक है। NH-22 यहाँ से पास करता है, जिसको हिंदुस्तान तिब्बत रोड के नाम से भी जाना जाता है। फेमस प्लेसेस वहाँ पर आपको चायल, दक्षई, कसौली ये सब मिलेंगे, ठीक है। और जो इसकी दून वैली है वो सबसे फर्टाइल वैली मानी जाती है, ठीक है। मशरूम सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है।
तो ये आपके पास यहाँ पर इसके बारे में दिया गया। 1 सितंबर 1972 को ये डिस्ट्रिक्ट बना था, ठीक है। मशरूम सिटी भी जाना जाता है और इसको सिटी ऑफ रेड गोल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मतलब टमाटो की प्रोडक्शन होती है इसलिए। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आज के। और कुछ ये एक लास्ट में करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मैन पैड्स रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में था, तो ये क्या दर्शाता है या किसकी फुल फॉर्म है? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मीडियम पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, और सी ऑप्शन मेरीन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर है वो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, ए इसका सही आंसर है, ठीक है। मैन पैड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि यूज़ की जाती है फिक्स इंटरसेप्ट द फिक्स्ड एंड रोटरी विंग एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट, ठीक है। तो इसके पास फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, और ये आर डिज़ाइन टू बी फायर्ड वाइल माउंटेड ऑन अ पर्सन शोल्डर और अ ट्राईपॉड, ठीक है। तो इसको आप किसी के शोल्डर पे, पर्सन के शोल्डर पे भी रख के चला सकते हैं या फिर ट्राईपॉड पे रख के चला सकते हैं, ठीक है। इस तरह के वेपन स्टिंगर्स भी है जिसको यूएसए के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये सब इस तरह से यूएसए ने स्टिंगर बनाया है इसी तरह का वेपन, और एक रशिया के पास इग्ला एस है इस तरह का ही वेपन, ठीक है। और इनको यूज़ किया जाता है कि एयरक्राफ्ट को शूट करने के लिए या फिर ड्रोन को शूट करने के लिए। तो ये थे 10 क्वेश्चन, जिसमें कि कुछ एक मैंने करंट अफेयर का इंक्लूड क्वेश्चन किया था, और ये सीरीज़ अब रोज़ कंटिन्यू रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ लाइक्स my channel, and please subscribe this channel also. Thank you.